क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में एक छोटी ग्रंथि है जो आपके मेटाबॉलिज्म, आपके मूड, आपकी एनर्जी और यहाँ तक कि आपके दिल की धड़कनों को भी कंट्रोल करती है। और अगर यह बिगड़ गई तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ थायराइड ग्लैंड की। इस वीडियो में हम थायराइड के डीपेस्ट सीक्रेट के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, कौन से हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन ज्यादा होने से क्या होता है और हार्मोन कम हो जाने पर क्या होता है। यह है हमारी थायराइड ग्लैंड जो गर्दन में सामने स्वर तंत्र के नीचे पाई जाती है। इसकी आकृति तितली जैसे होती है, तितली जैसे होती है, ठीक वैसे ही आकृति होती है। इसका एक ही काम है T3 और T4 हार्मोन बनाना। ये हार्मोन लगभग शरीर की हर कोशिका को बताते हैं कि उसे किस स्पीड में काम करना है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके बॉस होते हैं जो इसको निर्देश देते हैं कि आपको कितना काम करना है, कैसे करना है। पिट्यूटरी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है, जिससे इसको निर्देश मिल जाता है कि हाँ अब T3 T4 हार्मोन को बनाना है। T3 T4 बनाने के पीछे आयोडीन होता है, वही आयोडीन जो हमारे नमक में होता है, जिसे हम आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। अगर हमारे शरीर में आयोडीन नहीं होता तो T3 T4 हार्मोन बनना कम हो जाता है। ऐसे में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड लगातार थायराइड को हार्मोन बनाने का सिग्नल देते रहते हैं। ऐसे में थायराइड ग्लैंड को वहम हो जाता है कि उसके पास पर्याप्त सेल्स नहीं है जो थायराइड हार्मोन को बना सके। फिर वो अपने सेल्स का नंबर बढ़ाने लगता है, जिससे सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और थायराइड ग्लैंड की साइज भी बढ़ जाती है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं यानी घेघा कहते हैं। यह एक बीमारी है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने 1997 में नमक में आयोडीन मिलाना मैंडेटरी कर दिया। एक छोटे से स्टेप से लाखों लोग आज भी इस समस्या से बच रहे हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि अगर थायराइड हार्मोन बढ़ जाए, उसका लेवल बढ़ जाए, तो ग्रेव्स डिजीज हो जाता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म यानी हार्मोन का लेवल घट जाए तो हमें हाशिमोटो डिजीज हो जाता है। थायराइड हार्मोन और भी बहुत से काम करता है, जैसे कि हमारे दिल की धड़कन और सांस की रिदम को मेंटेन करता है। छोटे बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। जब हमें ठंड लगती है तो हमारे शरीर में कपकपी आती है। ये जो कपकपी आती है ये इसी हार्मोन की वजह से आती है। कपकपी के पीछे लॉजिक क्या है कि अगर बॉडी कंपन करती है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती है, इसलिए हमें जब ठंड लगती है तो हमारा शरीर कांपने लगता है। ये हार्मोन माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर के लिए जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। यहीं पर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है और उसी से सारे काम किए जाते हैं। ये हार्मोन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। मतलब फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी है, ये ग्लैंड बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग वीडियो देखते हैं यार पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। साइंस को लेके आप लोगों का रवैया पता नहीं क्यों ऐसा है कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और गुजारिश यही है कि आप लोग कर लीजिए।